सभी को माफ कर दें, चेंज है बात। हम सीक्वेंस एंड सीरीज पे हैं, आपको पता है। और आज का जो टॉपिक है वो सबसे टफ है। टफ इसलिए क्योंकि इस पे 10वीं क्लास आ जाती है, तो कुछ 10वीं की बातें आपको याद दिलाता हूँ। देखिए, 10वीं में एक चैप्टर था आपको जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको याद हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ठीक, उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे थे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला, बनाने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला ये होता है। फिर से समझ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट सम ऑफ रूट्स, इनको रूट्स कहते हैं, अल्फा बीटा रूट्स, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें बनाना है, उसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। जहां सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा होता था माइनस बी अपॉन ए, याद आया होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा होता था सी अपॉन ए। ठीक है, अब आप सोचो ये 11वीं तक में काम आता है बच्चों, इतना जबरदस्त है। ये आपको 2 बार और भैया बताता है, फिर सवाल पे आएगा। ठीक है, पहले तो टॉपिक को समझ लो। हम सीक्वेंस एंड सीरीज पे हैं, उसमें भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से घुस गए, आइए बताता हूं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ये रूट्स क्या होते हैं? रूट्स मतलब आंसर्स। रूट्स का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही आंसर्स। इसी के आंसर्स को रूट्स कहा जाता है। जहां पे बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बच्चों होता है सी अपॉन। ठीक है, अब हमको ये चीज क्लियर हो गई है। क्लियर हो गई तो हम सवाल को शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम लेते हैं पहला सवाल। देखिए, अभी आपके एग्जाम्स है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, जो मैंने आपको बोल दिया ये आना है, नर्मदा जी ने बोल दिया ये आना है, मतलब वो आएगा। तो आप उसको बहुत जबरदस्त तरीके से सीखें। ठीक है, आइए सबसे पहले 29वां सवाल देखेंगे। ठीक है, फिर अपन 28वें करें। आने के चांस सबसे ज्यादा है। आइए, सवाल कराने से पहले एक और चीज याद दिला दे। अगर आपके पास 2 नंबर्स है बच्चों, ए और बी, ठीक है, और आपको इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए होता है,
वो कैसे निकालते हैं? इन दोनों को प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय एक दो, क्योंकि दो। और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो जी बोलते हैं रूट ओवर ए इंटू बी ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर टू मतलब दो दो की पेयर बन के बाहर आए। अगर भैया तीन नंबर होते हैं यहां तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाता रूट ओवर ए इंटू बी इंटू सी ऑफ ऑर्डर, मतलब तीन तीन की पेयर बन के बाहर आएगी। मतलब यहाँ पे दो टू एक टू बन के बाहर आएगा, यहाँ पे तीन टू एक टू बन के बाहर आएगा। ये कंसेप्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है उस सवाल को करने से पहले। आइए अब आ जाते हैं। देखिए आपके एग्जाम्स हैं, आने के चांस हैं, इसलिए मन लगा के ध्यान देना है। आप थोड़ा नीचे कर लेते ताकि ऑनलाइन वालों को दिख जाए। So, आइए देखते हैं सवाल को। देखते हैं, बोलता है आपसे इफ ए एंड जी आर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स कौन दिए हैं वो अपन वो देख लेते हैं। कोई नंबर्स नहीं, बस दो पॉजिटिव नंबर्स की बात कर। बोलता है आपसे इफ, पहले तो सवाल को समझिए। इफ ए एंड जी आर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन between two positive numbers, then prove that the numbers are, बोलता है वो नंबर्स ये। अब बच्चों को ना, बच्चों ये सवाल समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि वो सिर्फ इसको रख लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं पहली बात, आप ये जो आपको प्रूफ करना है प्यारे बच्चों, नंबर्स आ, कितने नंबर्स? दो नंबर्स। मतलब पहला नंबर क्या है? प्लस साइन वाला। मतलब भैया पहला नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर क्या होगा भैया? कैपिटल ए प्लस रूट ओवर ए प्लस जी इंटू ए माइनस। और दूसरा नंबर क्या होगा ये प्रूफ करना है, तो दो नंबर माइनस साइन ए माइनस रूट ओवर ए प्लस जी इंटू ए। ये दोनों नंबर्स आपको निकालने। कौन नंबर्स? वही दो नंबर्स पूछे। अच्छा ये तो हमको थोड़ा सा समझ आ गया, हाँ हमें दो नंबर्स का। अब बच्चों बात यहां ये हो रही है कैसे निकालें। आपको ये देख के श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद आ रहा है? हाँ यार भैया, क्योंकि वही एक ऐसा फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसमें प्लस और माइनस साइन आता है। मतलब भैया इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें बनानी पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम नहीं बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे भैया? हाँ यार, तो चलो हमें ये सबसे पहले वो जो दो नंबर्स हैं उनको हम ले लेते। लेट फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर को क्या ले लिया? ए। ठीक है, लेट सेकंड नंबर, सेकंड नंबर को हमने क्या ले लिया बच्चों? बी। अच्छा अब टू प्रूफ लिख लो। टू प्रूफ क्या करना है? द नंबर्स आर, द नंबर्स आर, नंबर्स आर मतलब टू प्रूफ करना है जो पहला नंबर ए है वो है कैपिटल ए प्लस रूट ओवर ए प्लस जी इन ब्रैकेट्स इनटू ए माइनस जी इन ब्रैकेट। नंबर्स आर मतलब वो नंबर्स ये होंगे। दूसरा नंबर क्या होगा? p इक्वल्स टू कैपिटल ए माइनस रूट ओवर कैपिटल ए प्लस जी इंटू कैपिटल ए माइनस जी। ये प्रूफ कर, ठीक है भैया? ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। और भी कई चीजें दी है। कैपिटल ए क्या है? अर्थमेटिक। किनका? इन दो नंबर्स का। निकाल लेते। कैपिटल ए इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू। ठीक है, तो वहां ले जाते। ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? आइए आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक, आइए आपको बताता हूं। अच्छा जी क्या है? ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते।
रूट ओवर ए इंटू बी ऑफ ऑर्डर टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते। ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, बता रहे हैं आपको, तो करेंगे। ठीक है भैया, तो हो जाएगा जी स्क्वायर। यहां स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कट जाए, आगे ए बी। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें, क्योंकि हमें शिराचार लगाना है तभी ये आ पाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। रूट्स का मतलब होता है आंसर्स, और हमने आंसर्स को लिया है ए और बी, मतलब ए प्लस इंटू एक्स प्लस ऑफ रूट्स। रूट्स मतलब आंसर्स, और हमने आंसर्स को लिया है ए एंड बी, ए इंटू बी इक्वल्स टू 0। भैया आपने ऐसा क्यों किया, अगर मैं समझ पाऊं, अब मैं ए प्लस बी की वैल्यू डाल दूंगा। हाँ भैया, ए प्लस बी की वैल्यू है 2 कैपिटल ए और एक्स लगा, ए इंटू बी की वैल्यू डाल दूंगा, हो गई जी स्क्वायर। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई तैयार। हमें जो प्रूफ करना था उसी के फॉर्म में तैयार हुई है। अब हम लगाते हैं अपना क्या, श्रीधराचार्य। उसके लिए ए बी सी लिख लेते। ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब कुछ नहीं है तो +1, बी एक्स का कोएफिशिएंट हो जाएगा -2a, सी लास्ट वाला कांस्टेंट हो जाएगा प्लस जी स्क्वायर। लगाते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। x इक्वल्स टू माइनस साइन, वैसे ही b कितना है -2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब -2a था होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है जी स्क्वायर होल अपॉन 2a मतलब 2 इंटू। तो x इक्वल्स टू हो गया +2a प्लस माइनस रूट ओवर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस आगे क्या है 4g स्क्वायर होल अपॉन नीचे चल रहा है 2। चलिए आगे बढ़ते, अगला स्टेप x इक्वल्स टू 2a प्लस माइनस रूट ओवर 4 ले लेते हैं कॉमन इंटू ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन 2। x इक्वल्स टू 2a प्लस माइनस रूट, अब हमें पता है इंटू में रूट बांट सकते हैं, या नहीं बांटना तो आप एक चीज और कर लो, 4 को लिख लो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस जी होल अपॉन नीचे, तो 2 एक 2 बन के बाहर, x इक्वल्स टू 2a प्लस माइनस 2 बाहर रूट ओवर अंदर बचा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होल अपॉन। ठीक है भाई, तो x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं कॉमन, तो 2 कॉमन अंदर क्या बचा a प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होल अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। इसके बाद 2 कॉलम बनाते थे, याद करिए पहले कॉलम में क्या बोलते थे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, दूसरे कॉलम में क्या बोलते थे, टेकिंग नेगेटिव साइन। पहले वाले आंसर को अल्फा कहते थे, दूसरे को बीटा कहते थे। अल्फा को हमने क्या लिया है ए, बीटा को हमने क्या लिया है बी, प्लस वाला ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए इक्वल्स टू कैपिटल ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। पी ले लेते हैं कैपिटल ए माइनस साइन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, पी इक्वल्स टू हो गया ए माइनस रूट ओवर ए प्लस जी इन ब्रैकेट्स इनटू हेंस रूट हो गए। तो इतनी सारी चीजें एक सवाल के अंदर, इसलिए 11th क्लास जबरदस्त क्लास होती, 10वीं बननी चाहिए। 10वीं बनेगी तो आपको ये बनेगा, नहीं तो नहीं। आइए फिर देखते हैं एक बार और, फिर अगले पे। देखो बच्चों, जितने होम एग्जाम्स होते हैं, जितने होम एग्जाम्स, उसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके ऊपर वाला भी ऐसे ही, अभी आपको भी करा रहा हूं, पहले एक बार और आप ये वाला देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए एक चीज आपको याद रखना है, वो है आपका कर्म।
आपका कर्म क्या है? कर्मा, बिल्कुल कर्मा। हमारा कर्मा यह है कि पुरानी क्लास आनी चाहिए। आपका कर्मा यहां ये कहता है, ठीक है। जिसको पुरानी क्लास नहीं आएगी वो ये नहीं कर पाएगा, इसलिए पहले पुरानी क्लास। भैया इसमें पुरानी क्लास क्यों लग रही है? क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें श्रीधराचार्य की झलक दिख रही है। अगर श्रीधराचार्य की झलक दिख रही है तो बच्चा देखते साथ ही सोच लेगा, हाँ यार भैया, यहां तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब बोलता है ए एंड जी आर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, हम ऐसा भी ले सकते, लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर अल्फा, तो लेट सेकंड पॉजिटिव नंबर क्या ले लो भैया? बीटा ले लो। जो इंसान टू प्रूव नहीं लिखेगा वो तो प्रूव ही नहीं कर पाए। बोलता है देन द नंबर्स आर, ये नंबर ये है, नंबर्स बोल रहा है लेकिन यहां तो एक ही दिख रहा है, नहीं यहां दो है, प्लस माइनस। मतलब कि बच्चों टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है जो पहला नंबर अल्फा है वो है कैपिटल ए प्लस रूट ओवर ए प्लस जी इन ब्रैकेट्स इनटू ए माइनस जी इन ब्रैकेट। दूसरा नंबर बीटा कैपिटल ए माइनस रूट ओवर ए प्लस जी इन ब्रैकेट्स इनटू ए माइनस जी इन ब्रैकेट्स। अब बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, हमने इस बार अल्फा बीटा लिया, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। लेकिन भैया हमारे पास तो ए और जी है ही नहीं इक्वेशन। हाँ, तो अब हम सोचते कहां से लाएं इसके अंदर ए और इसके अंदर जी। उसके लिए सवाल, कैपिटल ए दिया है, अर्थमेटिक मीन मतलब कैपिटल ए इक्वल्स टू इसका और इसका अर्थमेटिक मीन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, टू वहां गया, टू कैपिटल ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। लो मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देगा। और क्या दिया है? जी है भैया, जी है ज्योमेट्री। तो कैपिटल जी इक्वल्स टू रूट ओवर कितना? इन दोनों का अल्फा इंटू बीटा, ऑर्डर है टू। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, तो कर देते। तो ये हो गया जी स्क्वायर, ये रूट और स्क्वायर कट गए, अल्फा इंटू बीटा। अब डाल देते हैं वहां एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया टू कैपिटल ए, एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया जी स्क्वायर इक्वल्स टू। अब सवाल में कोई दम नहीं रहा। अगर आपके कर्म है, अगर 10वीं आती है तो श्रीधराचार्य आना चाहिए। जब मैं 10वीं के बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं उनको बोलता हूं ये फॉर्मूला जबरदस्त, आपको कंठस्थ होना चाहिए। तो चलो लगाते हैं। तो सबसे पहले ए लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, प्लस वन, बी हो गया माइनस टू ए, सी हो गया हमारा प्लस जी स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू बी है माइनस ऑफ माइनस 2a ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 2a द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 और सी है जी स्क्वायर। होल अपॉन चल रहा है बच्चों 2 इंटू 1। अब बस आपको इसको हल करना है। x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2a प्लस माइनस रूट ओवर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर होल अपॉन x इक्वल्स टू 2a प्लस माइनस रूट ओवर 4 ले लीजिए कॉमन a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन x इक्वल्स टू 2a प्लस माइनस रूट ओवर 4 को लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस जी इंटू ए माइनस जी।
होल अपॉन नीचे चल रहा है। आपको पता है रूट से दो टू एक टू बन के बाहर आ जाएंगे। x इक्वल्स टू 2a प्लस माइनस 2 इंटू रूट ओवर a प्लस जी इन ब्रैकेट्स इंटू a माइनस जी होल अपॉन दो टू एक टू बन के कॉमन लेके बाहर निकाल लिए। कॉमन 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस माइनस रूट ओवर क्या बचा a प्लस जी इन ब्रैकेट्स इंटू a माइनस जी होल अपॉन 2 से 2 हो गया। इसके बाद आप बनाते हैं दो कॉलम। पहले कॉलम में आप लिखते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, दूसरे में आप लिखते हैं टेकिंग नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन जब आप लेते हैं तो आप उसको अल्फा बोलते हैं और हमने भी अल्फा ही लिया। अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल ए प्लस रूट ओवर ए प्लस जी इन ब्रैकेट्स इनटू ए माइनस जी इन ब्रैकेट। और बीटा इक्वल्स टू नेगेटिव साइन के लिए कैपिटल ए माइनस रूट ओवर ए प्लस जी इन ब्रैकेट्स इनटू ए। इस तरीके से ये सवाल होता है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। जिसको ये आ गया हैंड रेज कर लीजिए बच्चों एक बार। ठीक है, अब देखिए इसी के ऊपर वाले सवाल को देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सा। इसमें भी श्रीधराचार्य की हिंट दिख रही है, क्योंकि 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट प्लस माइनस यहां, लेकिन अपॉन में है। पहले सवाल को रीड करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स, ये देखते हैं द सम ऑफ टू नंबर्स लेते हैं। तो बोलता है द सम ऑफ टू नंबर्स, तो पहले हम वही खेल करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू अल्फा, लेट सेकेंड नंबर इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, इस का मतलब होता है इक्वल्स टू 6 टाइम्स, मतलब 6 इंटू देयर ज्योमेट्रिक मीन, देयर ज्योमेट्रिक मीन, इनका ज्योमेट्रिक मीन। तो अभी देख लेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, होपफुली यहां तक हमें समझ आए। आगे, शो दैट द नंबर आर इन द रेशो। तो प्रूफ क्या करना है, द नंबर आर इन द रेशो, मतलब अल्फा अपॉन बीटा। रेशो मतलब होता है अपॉन। द नंबर आर इन द रेशो मतलब अल्फा अपॉन बीटा इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट 2 होल अपॉन 3 माइनस 2। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, आपको पता है 6 ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा रूट ओवर अल्फा इंटू बीटा ऑर्डर। हमें यहां तक थोड़ा बहुत समझ आए। अब हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि उसके बिना तो हम ला नहीं पाए। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, समझना, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है भैया, अब क्या करें भैया, क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उठा के वहां से डाल दें भैया? भैया अगर डाल देंगे तो अजीब सी वैल्यू है। देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी अजीब सी वैल्यू है। कुछ सोचिए मत, अपना दिमाग लगाइए। डिस्कस करके मैथ्स कभी नहीं करा करें। डिस्कस करके साइंस होता है, मैथ्स नहीं। मैथ्स में खुद का ब्रेन यूज करना। ठीक है भैया, भैया मुझे एक चीज और पता है कि अर्थमेटिक मीन होता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, 2 को वहां ले गए, 2 कैपिटल ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भैया,
तो यहां डाल देता हूं 2 कैपिटल ए। और भैया अभी अभी आपने मुझे एक चीज और बताई थी, क्या भैया? ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ओवर अल्फा इंटू बीटा ऑर्डर 2। स्क्वायरिंग कर दूं अगर भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं भैया, तो क्या हो जाएगा आपको पता है? तो यहां आ जाएगा जी स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है भैया, हो जाएगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं जी स्क्वायर। भैया ये बिल्कुल पिछली बार जैसी इक्वेशन बन गई। अभी तक ये यूज नहीं हुआ, याद रखना, ये कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक है, अब भैया जब ये पिछली बार जैसी इक्वेशन बन गई, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो भैया लेके चलते हैं इसको पिछली बार जैसी इक्वेशन। अब हमने सब लिख लिया है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा। तो चलो, तो आपको पता है श्रीधराचार्य एक्स इक्वल्स टू डायरेक्टली लगा दो बच्चों। अब तो आपको पता है प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो अभी अभी आपने लगाया, होल अपॉन 2 ये यूज करना है कहीं ना। एक्स इक्वल्स टू हो गया +4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर 4g स्क्वायर होल अपॉन 2। होपफुली आपको इतना समझ आए। सॉरी सॉरी, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। x इक्वल्स टू, फोकस करिएगा, 2a प्लस माइनस, वही अपन को 4 ले लेना है कॉमन। अंदर बचा a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर होल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है x इक्वल्स टू 2a प्लस माइनस 4 बाहर आ जाएगा 2 बन के, पक्का समझ आ गया? 2 ले लिया कॉमन, तो नीचे वाला 2 हो गया कैंसिल, बचा 1 10। अभी 2 कॉलम मत बनाना, क्योंकि अपन को तो बहुत जबरदस्त प्रूफ करना है। अब यूज करते हैं इसको। ठीक है भैया, क्या दिया था यहां लिख लेते हैं। दिया था सम ऑफ द नंबर्स, दिया था इज मतलब इक्वल, 6 टाइम्स मतलब 6, ज्योमेट्रिक मीन मतलब जी, मतलब सुनना ध्यान से, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है? 6g। अब थोड़ा सा हम अगर दिमाग लगाएं तो हम चैंपियन हो जाएं। चैंपियन होना बहुत जरूरी है जीवन में। अब क्या करें भैया, यहाँ पे हम ऐसा क्या करें कि ये यूज हो जाए? हम ऐसा हम क्या करें? देखो हम कुछ भी नहीं सोच सकते, हम कुछ भी नहीं सोच सकते कि वहां से हम ची की वैल्यू निकाल के यहाँ डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं सोच सकते हैं। क्या होगा उससे? हमको पहले एम बनाना है, हमको एम बनाना है। जिसके पास एम होता है वो आगे बढ़ता है। हमको पता है 2 कॉलम बनेंगे, अल्फा बीटा आगे, हमें अल्फा अपॉन बीटा निकालना है। हमको सोचना पड़ता है हर चीज, बिना सोचे समझे हम नहीं करते। समझ गए? इसीलिए मैं बोल रहा हूं पहले सोचो, तब आगे बढ़ोगे। नहीं सोचोगे तो नहीं बढ़ पाओ। और लाना भी क्या है? 3 + 2√3 -2। आपको सोचना पड़ेगा, हर किसी को सोचना यहाँ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप फंस सकते हो। फंस जाओ, कुछ भी मत ट्राई करो,
सोचो यार, 3 कहां से आ रहा है? 3 कहां से आ रहा है? आखिर 3 कहां से आया? 3 + 2√3 - 2, 3 कहां से आ गया है ना? अगर हम यही समझ जाए तो हम चैंपियन हो गए। ठीक है भैया, हम समझने की कोशिश करते हैं, 3 कहां से लाए भैया? हमको पता है, हम इसको ए बना सकते हैं। ए क्या होता है? हमको पता है भैया, ए क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 होता है। अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन गया? ए। ये क्या आ गया? 3G। मतलब ए की वैल्यू आ गई 3G। खेल खत्म। ए को डाल दो 3G, ए को डाल दो 3G का होल स्क्वायर माइनस जी। x इक्वल्स टू 3G प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 9G का स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस जी। x इक्वल्स टू 3G प्लस माइनस ये हो गया 8G स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ो, थोड़ा सॉल्व कर लो। x इक्वल्स टू 3G प्लस माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 जी स्क्वायर को g इंटू जी। x इक्वल्स टू 3G प्लस 2 2 1 2 बन के बाहर, 2G 1G बन के बाहर, अंदर बचा √2। बना लेते हैं दो कॉलम। पहले कॉलम में पॉजिटिव साइन 3G प्लस 2G रूट, दूसरे में नेगेटिव। बोलो, बीटा इक्वल्स टू 3G माइनस 2G रूट। हमको क्या निकालना था? अल्फा अपॉन बीटा। अपॉन कर, तो अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा आ गया 3G प्लस 2G√2 अपॉन बीटा आ गया 3G माइनस 2G√2। ऊपर से ले लो जी कॉमन, जी निकाल लिया ऊपर से, अंदर बचा 3 प्लस 2√2, नीचे से निकालो जी कॉमन, 3 माइनस 2√2 हैंस प्रूफ। एवरीथिंग यहां से चलती है, कहीं से भी नहीं। हमें 3 लाना है, 3 किसकी जगह? किसकी जगह भैया? किसकी जगह? ए की जगह। कहानी यही है मेरे भाई। और आप क्या कर रहे थे? आप यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैथ से यार। आइए वापस देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इधर उधर की किताबों में जाने की जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी जिसने कर लिया, क्या कर रहे हैं एनसीईआरटी? उसको आरडी वारडी शर्मा कुछ नहीं। हाँ, प्रैक्टिस के लिए दूसरी किताबें सब, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ऐसी नहीं बनाई सीबीएसई में। कुछ तो सोचा होगा ना भाई। देख रहे हो लेवल, यही सब आपके स्कूल एग्जाम में आता है, यही सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ये दे देगा, बोलेगा देन आईआईटी में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। ये करते हैं, क्या बोलता है? 2 नंबर्स, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू, हम ए भी ले सकते हैं लेकिन अल्फा लेने से आपको आसानी जाए। लेट सेकेंड नंबर हमने ले लिया बीटा। अब बोलता है द सम ऑफ 2 नंबर्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज, मतलब इक्वल्स टू 6 टाइम्स, मतलब इनटू। ज्योमेट्रिक मीन को हम जी बोलते, छोड़ देते हैं। शो दैट द नंबर आर इन द रेशो, मतलब टू प्रूव करना है ये नंबर का रेशो अल्फा अपॉन बीटा इक्वल्स टू आपको 3 प्लस 2√2 होल अपॉन 3 माइनस 2√2। अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी, मछली की आंख यहां है,
ये आ गया था आपका ए, याद कर। तो आपको ये सोचना था मतलब ए को बनाना है 3। अब देखो, तो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। भैया क्या मैं अभी अल्फा की वैल्यू डाल सकता हूं? हाँ, अभी भी डाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 6g। अभी भी डाल सकते। मतलब भैया अगर मैं अभी डाल दूं तो कोई एक परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं होगी। अल्फा प्लस बीटा हो गया 6gx। कोई परेशानी नहीं। समझ? अभी डालना है तो अभी डाल दो, बाद में भी डालना पड़ेगा। प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना पड़ेगा। आपको पता है कैसे निकालोगे? ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा इंटू बीटा ऑर्डर टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आ गई वैल्यू जी स्क्वायर। अब क्या होगा? वो जो अर्जुन ने पूरी मछली को ही नीचे ले आया, अब आपको कोई वर्किंग नहीं करनी। मतलब अब सीधे आंसर आए। मतलब भैया देखिए, चलिए लगाए श्रीधराचार्य, लगाते हैं बच्चों श्रीधराचार्य। ए क्या है? प्लस, बी क्या है? -6g, सी क्या है? जी स्क्वायर। एक्स इक्वल्स टू माइनस, बी कितना है? -6g, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -6g का होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है? 1, सी क्या है? जी स्क्वायर होल अपॉन 2। आप बोलोगे यार भैया 3 गायब हो गया। नहीं हुआ 3 गायब, टेंशन मत लो। क्योंकि वहां तो 3 लाना है। आप देखो तो जा, +6g, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, जी स्क्वायर का स्क्वायर जी स्क्वायर, और हो गया 4g होल अपॉन 2। चलते चलो ना। तो x इक्वल्स टू हो गया 6g प्लस माइनस रूट ओवर 32g स्क्वायर होल अपॉन 2। x equals to 6g plus minus root over 2 is 4, 2 is 8, 2 is 16, 2 is 32 into g into g. x equals to 6g। 2 2 1 2 बन के बा, फिर 2 2 1 2 बन के बा, 2g 1g बन के बा, अंदर बचा। ऊपर से कॉमन क्या ले लेते? 2 ले लिया, 2 पहले 2 जी नहीं है तो क्या बन गया? 3g प्लस माइनस एक 2 निकाल लिया तो एक 2 बचा, नहीं बचा, और आगे g√2 होल अपॉन। अब 2 कॉलम, पहले कॉलम में आ गया अल्फा बोल 3g प्लस 2g√2, दूसरे में बीटा 3g माइनस 2g√, आपको निकालना है अल्फा अपॉन बीटा 3g प्लस 2g√2 होल अपॉन 3g माइनस 2g√2। ऊपर से कॉमन ले लो जी, नीचे से कॉमन ले लो जी, जी कट गया। अल्फा अपॉन बीटा आ गया 3 प्लस 2√2 होल अपॉन 3 माइनस 2। कैसे भी करोगे बस सोच के करो, है ना? आपको सोचना है। मैंने क्या बोला? 10वीं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर कर रहा है, आसान चैप्टर नहीं है ये, जबरदस्त चैप्टर है। इसको जितना सोचोगे उतना फायदे में लोगे। चलिए आगे पे अब आज का अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग, अलग अलग प्रकार के। आइए, अब ये देखिए, ये सवाल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 10वां सवाल। द रेशियो ऑफ arithmetic mean and geometric mean of two numbers a and b is m:n। मतलब इस बार हमको नंबर्स ऑलरेडी दे दिए। क्या दे दिए? नंबर्स ए एंड बी। अब लेट क्या ले, फर्स्ट नंबर क्या दे दिया? ए। सेकेंड नंबर क्या दे दिया? बी। और क्या दे दिया? द रेशियो
रेशो मतलब होता है अपॉन, आपको पता है रेशो का मतलब होता है अपॉन। किसका रेशो? अर्थमेटिक मीन मतलब ए, ज्योमेट्रिक मीन मतलब जी, ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, इज मतलब इक्वल्स टू क्या दिया है, m अपॉन n। शो दैट, अब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है इज टू बी मतलब a अपॉन b इक्वल्स टू n प्लस रूट ओवर n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होल अपॉन n माइनस रूट ओवर n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, इतना किस किस को समझ आ गया? मैंने वही कहा, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बनाते हैं। क्योंकि देखो ना, वही रेशो पिछली बार जैसे ही अल्फा बीटा लाओ दोनों को डिवाइड कर दो, या अल्फा बीटा नहीं है यहाँ ए और बी लाओ दोनों को डिवाइड कर, तो बनाते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी इक्वल टू 0। अब ए प्लस बी की वैल्यू आपको पता है, अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन 2, सटाक से वहां 2a इक्वल्स टू ए प्लस बी। समझ में आया? वही कहानी चल रही। अच्छा, a इंटू बी कौन निकालेंगे? गुड, तो आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन रूट ओवर a इंटू बी, और ऑर्डर टू स्क्वायरिंग किया जी स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू बी। वही मतलब हर सवाल में कहानी घूम के वही आ जाती है, बस उसके बाद थोड़ा सा अब हमें इसको यूज करना है, ध्यान दें। अभी तक तो हमने किया नहीं, तो अच्छी तरह चाल लगाई। ठीक है भैया, लगाओ अच्छी तरह चाल। तो डायरेक्टली लगा दो x इक्वल्स टू, सीधे लिख दो 2a माइनस हो गया प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 4a, सीधे लिख दो बच्चों। या आप तो थक गए होगे, नहीं तो चक जाओगे आप, बोलोगे आपको भी वही। 4 ले लिया कॉमन, रूट से बाहर भी आ गया, आपको पता है x इक्वल्स टू, और 2 से 2 कट भी गया तो अल्टीमेटली ये आ गया। किस किस को ये हमने डायरेक्टली मान दिया। ठीक है, अब ये जो हमारा गुरु है इसका उपयोग करना है, ए अपॉन जी, ए अपॉन जी। ठीक है, मतलब सॉरी, हमें अपने गुरु का उपयोग करना है। यहाँ गुरु को लिख ले साथ में, हमारा जो गुरु दिया हुआ है चंद्र ग्रहण अभी अभी कल ही खत्म हुआ है, और ये हमने देखा ए अपॉन जी। भैया ए अपॉन जी कैसे लाए? अपॉन में चाहिए जी, मतलब ए के नीचे चाहिए जी। कैसे भैया ऐसा होगा कि ए के नीचे जी आ जाए? ऐसा कुछ हो जाए कि ए के नीचे जी आ जाए भैया, मतलब हमें इनको जी से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर जी से डिवाइड करना पड़ेगा तो जी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो चलो भैया देखते हैं करके, हो जाए खेल तो मजा आ जाए। दूसरी चीज, ऐसा भी हो सकता है भैया डिवाइड ना करें और जी को सटाक से वहां ले जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ए की वैल्यू आ गई, जी इंटू हुआ तो हो गई जी एम अपॉन एन। ऐसा कर सकते, देखो ना जी वहां, ये भी कर सकते हो जी, अच्छी चीज लगी, ए की वैल्यू आ गई जी एम अपॉन एन प्लस माइनस, ए की वैल्यू आ गई जी एम अपॉन एन द होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू जी एम अपॉन एन प्लस माइनस रूट ओवर जी स्क्वायर एम का स्क्वायर एम स्क्वायर एन का स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर।
ठीक है, अब भैया जी स्क्वायर निकाल लेते हैं कॉमन। जी स्क्वायर कॉमन तो हमें निकालना ही पड़ता है, इसमें पता है। तो जी स्क्वायर निकाला हमने, बाहर नहीं अंदर ही कॉमन निकाला। अंदर क्या बचा बच्चों, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, माइनस वहां कुछ नहीं बचा तो बचा 1। अब जी स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया, आपको पता है, जी टू जी, दो जी एक जी बन के रूट ओवर, अंदर ले लिया एलसीएम आ गया, एन स्क्वायर कितना आ गया, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब भैया रूट को हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, x इक्वल्स टू जी एम अपॉन एन प्लस माइनस जी, ऊपर भी रूट है भैया और नीचे भी रूट। अब बनाते हैं दो कॉलम, पहले में अल्फा आ गया जी एम अपॉन एन प्लस माइनस जी रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, रूट कैंसिल। बीटा क्या आ गया बोल दो बच्चों, जी एम अपॉन एन माइनस जी रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल अपॉन एन। हमको निकालना है क्या, अल्फा अपॉन अल्फा, नहीं ए था, ए और बी था ना, हमें निकालना है ए अपॉन बी। ए को ऊपर जी एम अपॉन एन प्लस रूट प्लस माइनस लगा दिया था, प्लस बोलो, प्लस क्या है, जी रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल अपॉन नहीं, उसी के नीचे होल, नीचे नीचे क्या है बोल दो भैया, बोलो, जी जी एम अपॉन एन माइनस जी रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल अपॉन। तो ए अपॉन बी, ऊपर से ले लिया जी कॉमन, नीचे से ले लिया जी कॉमन, जी हो गया कैंसिल, बचा एम अपॉन एन प्लस रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन होल अपॉन एम अपॉन एन माइनस रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, नीचे भी एलसीएम, एलसीएम ऊपर क्या है, एन, एन है सेम तो ऊपर वैसे ही एम प्लस रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन, नीचे भी एलसीएम सेम एन, तो क्या हो गया एम माइनस रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एन एन कैंसिल, हेंस प्रूव। ये है 11वीं का लेवल, देखो धीरे धीरे बढ़ रहा। अगर आपको अच्छा पढ़ना है तो एक क्वेश्चन को आपको दो दो बार करना। कल का आपका यही होमवर्क है, ठीक है, असाइनमेंट मैं आपको कल दूंगा, बिना करे मत आइएगा, 2 बार ये 2 बार, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को जब आप, है ना, 2 2 4 प्लस, ठीक है, 2 बार ये 2 बार ये। इसी के साथ इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको 10वां क्वेश्चन 2 बार करना है, कितने हो गए 6, 11वां 10वां 2 बार करना है, 10वां बाकी ये भी आपको 2 ही बार करना है, आपने वो तो पीछे मैंने दे, ठीक है। 7th आपको 1 बार करना है, 8th आपको 1 बार करना है, 9th है आपको टू ट्राई करना, ट्राई। देखो भैया में यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थी, पढ़ना, और 11वां भी आपको 1 बार करना है, तो 2 बार 2 बार वो 2 बार, 6 बार, बाकी सब 1 1 बार, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, सभी को मार्क में दिया, जय जय भारत, बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन वाले बच्चों भी क्लास के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करना, आपसे बात